everyone, I am Monica. Today we will discuss about flotation. Flotation is based upon four terms: density, relative density, upthrust and weight. अगर आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई तो फ्लोटेशन का फुल चैप्टर उस पर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मास 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में जितना मास है उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी। वॉल्यूम के मीटर क्यूब क्या आएगा? केजी पर मीटर क्यूब। और सीजीएस कौन से होते हैं? ग्राम। इसके क्या होंगे? सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर। ये तो सबको पता होगा कि दो तरह का सिस्टम होता है, एसआई एंड सीजीएस। एसआई में मास किस में होता है? केजी में। लेंथ किस में होती है? मीटर में। टाइम किस में होता है? सेकेंड में। सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकेंड। तो सेंटीमीटर में लेंथ, मास ग्राम में, टाइम किस में होगा? सेकेंड। ये तो आई इसकी डेफिनेशन। अगर हमें थ्योरेटिकली समझना हो कि डेंसिटी किस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, फिजिकल मतलब क्या है डेंसिटी का, तो कैसे समझेंगे? हम तीन डायग्राम बना लेते हैं। इधर एक कंटेनर, उसमें पार्टिकल कुछ ऐसे रखे हुए हैं। सेकंड बना लो, उसमें पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं। ओके, थर्ड में ऐसे। आप लेट कर सकते हो, लेट कर लो, सॉरी, बाकी वैसे रख लेंगे। अब ये भी कैसे? फर्स्ट कंटेनर, सेकंड, थर्ड। तो ये देखो इसमें क्या है? जो से पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक नजदीक पड़े हैं, नजदीक नजदीक है, क्लोजली पैक्ड है। इनमें क्या है? डिस्टेंस बढ़ गया, क्लोजनेस क्या हो गई? कम हो गई। इसमें क्लोजनेस और कम हो गई। जितने पार्टिकल ज्यादा क्लोज है, जितने पार्टिकल ज्यादा क्लोज है, उतनी उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। ठीक है, और जितने पार्टिकल दूर दूर है उतनी डेंसिटी क्या होगी? कम। और इसमें और दूर हो गए तो इसमें डेंसिटी और भी ज्यादा कम है। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे? डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या एक्सप्लेन करती है? हाउ पार्टिकल्स क्लोजली क्लोज्ड पैक्ड विद ईच अदर। कैसे कौन से पार्टिकल है एक दूसरे के नजदीक पैक्ड है, उस चीज को जो सा मेजर करेगा उसको क्या कहेंगे? डेंसिटी। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? सॉलिड में पार्टिकल सबसे नजदीक होते हैं, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। लिक्विड की उससे कम, गैस की सबसे कम। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस क्या करेगा? इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। ठीक है, और अगर डेंसिटी डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? तो कैसे पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक पड़े हैं उस चीज को हम कैसे मेजर करते हैं? बाय डेंसिटी। क्लियर? अब आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। यूनिट्स पता लग गया आपको, इसका फार्मूला पता लग गया, ये होती क्या है बेसिक टर्म्स में वो पता लग गई। अब आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये बताओ, जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो क्या होएगा? पार्टिकल क्या करेंगे? उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी क्या होएगा? जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी
पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उससे क्या आएगा, वॉल्यूम भी क्या करेगा। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। टेम्परेचर इंक्रीज, kinetic energy also increase। kinetic energy increase करेगी, उससे क्या होगा, सेपरेशन इंक्रीज, सेपरेशन इंक्रीज, वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो ये कैसे, क्योंकि डेंसिटी किसकी इक्वल है, मास ओवर वॉल्यूम। इससे आएगा वॉल्यूम डिनोमिनेशन में है ना, वॉल्यूम अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो न्यूमिनेटर की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो वाइस वर्सा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीज, सेपरेशन डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। क्लियर। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स इसका ऑपोजिट भी सेम ही आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सेपरेशन इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज और डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। क्लियर। ये आपके वन टर्म कंप्लीट हो गई अबाउट डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम नेक्स्ट टर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। कौन सी टर्म करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव टर्म से ही क्लियर है कि वो दो क्वांटिटीज की क्या होगी, रेशियो होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी शॉर्ट फॉर्म में आरडी क्या आएगा, इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। जिस भी सब्सटेंस की हमने रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है, उसकी डेंसिटी ऊपर, नीचे किसकी लेनी है, वाटर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आयरन की फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन क्या आएगी, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट होती है, ये हम कौन से टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, अभी आपने किया कि टेम्परेचर चेंज होने से डेंसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर कौन से टेम्परेचर पे लेते हैं, हमेशा 4 डिग्री। तो 4 डिग्री पे डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपने सीजीएस में लेंगे तो क्या लोगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर एसआई में लेंगे तो क्या लोगे, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फर्दर फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। इसको मॉडिफाइड करेंगे फॉर्मूले को। वॉल्यूम क्या ले रहे हैं, सब्सटेंस का, वाटर के क्या ले रहे हैं, इक्वल। अगर इक्वल हो गए तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, नीचे भी क्या आएगा, मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या आ जाएगा, मास ऑफ आयरन। जहाँ पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। तो क्या लिखोगे अब इसको, डेंसिटी ऑफ आयरन क्या आएगी, मास ऑफ आयरन अपॉन मास ऑफ आयरन अपॉन वॉल्यूम ऑफ आयरन, और नीचे क्या आएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वाटर। अभी हमने क्या कहा है कि दोनों के वॉल्यूम क्या लेंगे, इक्वल, तो ये इक्वल दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो मास ऑफ आयरन अपॉन मास ऑफ वाटर, तो आपके रिलेटिव डेंसिटी का ये क्या आ गया, मॉडिफाइड फॉर्म। एक ये आ गया मास की फॉर्म में और एक आपके पास ये। बट कंडीशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस की, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है, नहीं तो वही है। क्लियर। तो ये हो गया। यूनिट्स क्या आएंगे अब, ऊपर डेंसिटी के क्या होते हैं, केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे भी क्या आएंगे, केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर, कैंसल। तो इट हैज नो यूनिट। क्लियर। ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म, क्या थी वो, रिलेटिव डेंसिटी। कौन सी टर्म है, रिलेटिव डेंसिटी। अब थर्ड कौन सी टर्म करेंगे, वेट, और फोर्थ कौन सी है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट वेट। वेट क्या होता है, एक तरह से इट इज अ फोर्स with which every object attracts downward। ठीक है। और वेट क्या है, एक तरह से फोर्स है। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का m, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ है, तो अर्थ की एक्सेलरेशन कितनी होती है, g। तो g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ले सकते हो। इसको राउंड में देखिए, तो अगर हम कोई भी बॉडी रखते हैं तो उसका वेट कितना आएगा, mg। तो ये हो गया थर्ड टर्म। यूनिट क्या आएंगे इसके, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं हमेशा, न्यूटन, जाके क्या लिख सकते हो, मास के केजी, जी के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। फोर्थ टर्म देखो, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या होगी, फोर्स ही है ये भी। थ्रस्ट क्या, अप का मतलब अपवर्ड, थ्रस्ट मीन्स फोर्स। तो अपथ्रस्ट देखो क्या है, it is the upward force acting in case of liquid। मतलब कि लिक्विड के लिए हम उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट वर्ड यूज करते हैं, ना कि फोर्स। ठीक है। तो जब थ्रस्ट वर्ड आ गया तो किसकी बात कर रहा है, लिक्विड या गैस की। तो लिक्विड या गैस के लिए हम फोर्स वर्ड भी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, थ्रस्ट। क्या यूज करते हैं, थ्रस्ट in place of force for liquids and gases। ठीक है। अब में अपवर्ड। अब यहाँ पे आप फ्लोटेशन का कंसेप्ट समझो। मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, ये चीज है, इसमें लिक्विड फिल कर लिया हमने, यहाँ पे एक बॉडी रख दी, बॉडी का वेट हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड। तो उसने ऑपोजिट क्या देंगे, लिक्विड रिएक्शन, तो फोर्स क्या लगेगी, अपवर्ड। तो यहाँ पे तीन केसेस आएंगे अब आपके, केस 1, केस 2, केस 3। फर्स्ट है W F के इक्वल है, सेकेंड W ग्रेटर देन F है, थर्ड केस W लेस देन F। अगर इक्वल है तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। बस इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। अगर W ग्रेटर है, डाउनवर्ड फोर्स क्या कर गई, बढ़ गई, तो बॉडी क्या करेगी, डूब जाएगी। तो बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। अगर F ग्रेटर है, अपवर्ड फोर्स बढ़ गई, तो
बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी, उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, लिक्विड के बाहर होगा, ठीक है। तभी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट विद मैक्सिमम पार्ट आउटवर्ड इन लिक्विड, ठीक है। तो फ्लोट कब करेगी, अब अगर वेट उसका क्या है, इक्वल है, या उससे क्या है, ग्रेटर लेस है, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अगर ग्रेटर हो गया तो बॉडी क्या करेगी, सिंक। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। क्लियर। अब हम करेंगे डेंसिटी की फॉर्म में, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो डेंसिटी की फॉर्म में बताओगे, अगर डेंसिटी लेस है सब्सटेंस की तो बॉडी क्या करेगी, इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, density of substance is equal or less, then body क्या करेगी, float, if it is more then it will sink। तो अगर डेंसिटी सब्सटेंस की इक्वल है या उससे क्या है, लेस है, तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अगर मोर है तो वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इसकी एग्जांपल है आउट ऑफ वुड एंड आयरन नेल विच सिंक्स एंड वन। तो वुड की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, आयरन क्या है, मेटल, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो क्या करेगी, सिंक करेगी। तो वुड क्या करेगा, वुड विल बी फ्लोट, आंसर विल बी वुड विल बी फ्लोट बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस देन वुड, ठीक है। तो वही फ्लोट करेगी जिसकी डेंसिटी क्या है, इक्वल है जहां लेस है। अगर मोर है तो वो क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। क्लियर हो गया। बस दैट ऑल अबाउट द चैप्टर फ्लोटेशन। मेन इसमें कुछ नहीं आया, बस यही चीज है कि आपने ये याद रखना है कि क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, क्या चीज कम होनी चाहिए। तो हम एक हमने वेट की फॉर्म में पढ़ा है, एक हमने डेंसिटी की फॉर्म में पढ़ा है। बस इस चीज को ध्यान में रख के आपने क्वेश्चन करने हैं, जैसे why ships floats, ठीक है, out of sea water। मैं ऊपर लिख देती हूँ क्वेश्चन। मैं आपको दो क्वेश्चन दे रही हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपने देखने, अप्लाई करना, कंसेप्ट भी आपको समझ में आया कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, why ships floats on water। सेकेंड क्वेश्चन, out of iron, nail and wood which floats and why। थर्ड क्वेश्चन, out of sea water and river water in which swimming is easier, explain। ये आपका होमवर्क है, आपने तीनों क्वेश्चन ये करके देखने, उसके ऊपर कंसेप्ट अप्लाई करना कि आपको क्लियर है या नहीं। दैट ऑल अबाउट द फ्लोटेशन। थैंक यू, बाय।